ये गाइस एडिडास के फ्लोएम रनिंग शूज़ एंड ये है गाइस पूमा के हसल V2 रनिंग शूज़। ये दोनों जो शूज़ है गाइस वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे। एंड अगर आप एक डेली वेयर के लिए शू बाय करना चाहते हो जो कि हल्का भी हो, कंफर्टेबल भी हो, तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे जो है वो रह सकते हैं। इस वीडियो में गाइस मैं इन दोनों शूज़ को जो है वो कंपेयर करूँगा एंड आपको बताऊँगा इन दोनों में से कौन सा जो है वो आपके लिए बेटर रह सकता है एंड कितने प्राइस पर आपको इन दोनों शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं इस वीडियो में जो है वो बात करूँगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो इस वीडियो में गाइस हम इन दोनों शूज़ का जो है वो 1-on-1 कंपैरिजन करेंगे एंड देखेंगे कि किसे जो है वो ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम करेंगे इन दोनों शूज़ का डिज़ाइन एंड लुक्स को कंपेयर। तो लुक वाइज गाइस दोनों जो शूज़ है वो देखने में डिसेंट से लगते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इनमें की हुई है। सिंपल सा ही जो लुक है वो दोनों शूज़ में जो है वो रखा हुआ है एंड देखने में दोनों बढ़िया लगते हैं। बट एडिडास की अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पे हमें मोस्ट फेमस जो 3 स्ट्राइप्स वाला पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे बैक एंड साइड पे भी यहाँ पे हमें जो एडिडास का लोगो जो है वो देखने को मिलता है, जिससे ओवरऑल जो लुक है वो और भी एनहांस हो जाता है इन शूज़ का। इनमें आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस जो है वो भी मिल जाएंगे। वही अगर मैं पूमा की बात करूँ तो यहाँ पे भी चीज़ें जो है वो सिंपल ही रखी हुई है। यहाँ पे आपको पूमा की जो कैट है वो देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको पूमा की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी पूरा ओवरऑल जो शू है वो सिंपल सा ही जो है वो रखा हुआ है। तो दोनों देखने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है, बट अगर मुझे कोई एक चूज़ करना रहा तो मैं जो है गाइस वो एडिडास वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करूँगा, बिकॉज ये जो है वो देखने में मुझे ज़्यादा अच्छा जो है वो लग रहा है एंड स्पेशली ये जो पैटर्न है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। आपको कौन सा लगा अच्छा देखने में वो ज़रूर कमेंट्स में बता देना, बट मुझे तो ये वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसमें गाइस जो पॉइंट है वो जाएगा एडिडास को। तो अब बात करेंगे गाइस हम इन दोनों शूज़ के अपर मटेरियल एंड लेसेस की क्वालिटी के ऊपर। तो दोनों शूज़ में जो है वो मैश मटेरियल का ही जो यूज़ है वो किया हुआ है। ओवरऑल गाइस ये जो मटेरियल है ये ड्यूरेबल होता है एंड अगर आप लॉन्ग टाइम भी शूज़ का यूज़ करते हो तब भी कोई भी स्वेटिंग या फिर ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगा इन शूज़ में। पूमा की मैश के बारे में बात की जाएगा इस तो ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी लग रही है, हल्का सा सॉफ्ट सा जो फील है वो आपको आएगा इन शूज़ में। वही गाइस अगर लेसेस की क्वालिटी देखें तो लेसेस की क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी, ठीक है, इतनी भी अच्छी नहीं है। फ्लैट एंड से जो लेसेस है गाइस वो दी हुई है एंड अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो मतलब लेसेस मतलब थोड़ा मुझे अच्छा जो है वो नहीं लगा इन शूज़ में। बाकी मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है एंड इनर लाइनिंग भी जो है गाइस वो अच्छी है। तो अगर आप वॉश वगैरह करते हो तो अगर गंदे हो जाते हैं तो ये आराम से ये जो है वो क्लीन हो जाते हैं एंड जो वाइट कलर है वो रीगेन हो जाता है, या फिर इसमें आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन भी मिल सकते हैं, वो भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। बट मैश की क्वालिटी ओवरऑल जो है वो अच्छी है। वही एडिडास की अगर मैं बात करूँ गाइस तो इनकी भी ओवरऑल जो मैश की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है एंड अगर इसकी इनर लाइनिंग अगर आप देखोगे तो मुझे जो है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी इन शूज़ की एंड अगर आप इसे टच करते हो तो हल्का सा सॉफ्ट सा जो फील है वो आएगा आपको इनके मैश में। वही अगर मैं लेसेस की क्वालिटी की बात करूँ गाइस तो यहाँ पे राउंडेड जो लेसेस है वो दी हुई है एंड इनकी जो क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा जो है वो थोड़ी मतलब ज़्यादा बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू पूमा एंड मैश भी जो है वो थोड़ी थिकर साइड पे जो है वो लगी। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों में से मुझे कोई एक चूज़ करना होगा तो मैं जो है गाइस वो एडिडास के जो फ्लोएम है इनको पॉइंट दूंगा अपर मटेरियल एंड लेसेस की क्वालिटी में। बट पूमा की भी जो मैश है वो इतनी ख़राब है या फिर ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत आपको जो प्रॉब्लम आएगा, बट अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों में से एक पिक करना होगा तो मैं एडिडास पिक करूंगा। बाकी इनमें भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मैश में, ओवरऑल क्वालिटी जो है वो अच्छी है, बट कंपेयर करते हैं तो मैं जो है वो एडिडास को जो है वो चूज़ करूंगा। तो अब स्कोर है गाइस 2 पॉइंट्स एंड 0 पॉइंट्स एंड अब हम बात करेंगे गाइस इन दोनों शूज़ के कुशनिंग एंड इनर सोल के बारे में। तो कुशनिंग वाइज गाइस अगर हम एडिडास की बात करें तो यहाँ पे बैक एंड साइड में बहुत ही अच्छी जो कुशनिंग है वो दी हुई है, प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो दी हुई है। वही इनर सोल की मैं बात करूँ गाइस तो इनर सोल जो है वो अंदर चिपकाया हुआ है, बट इसकी जो थिकनेस है वो मुझे थोड़ी जो है वो कम लगी। अगर मेमोरी फोम वगैरह होता तो बहुत ही बढ़िया होता, बट इसे प्रेस करने पे इतना ज़्यादा जो सॉफ्ट है वो फील नहीं आ रहा है। बट कुशनिंग वगैरह जो है वो अच्छी है इन शूज़ की। वही पूमा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बैक एंड साइड पे जो है वो ठीक ठाक सी जो कुशनिंग है वो दी हुई है। अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं कुशनिंग वाइज तो इसमें आपको ज़्यादा कुशनिंग जो है वो मिल जाएगी। वही इनर सोल की मैं बात करूँ गाइस तो पूमा का जो इनर सोल है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा एंड इसकी जो थिकनेस है गाइस वो भी अच्छी खासी है एंड प्रेस करने पर ईजिली जो है वो प्रेस हो जाता है। तो इस कंडीशन में गाइस इसकी जो बैक साइड की कुशनिंग है वो ज़्यादा अच्छी है, बट इसका जो इनर सोल है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस कंपैरिजन में गाइस हम दोनों को जो है वो 1-1 पॉइंट देंगे। तो अब हम कंपेयर करेंगे गाइस इन दोनों शूज़ का आउटर सोल एंड देखेंगे कि कौन सा जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रह सकता है। तो एडिडास की अगर हम बात करें गाइस तो आउटर सोल देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है एंड काफ़ी सारे पैटर्न्स का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिससे ओवरऑल आपको जो ग्रिप है वो इन शूज़ में बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। मटेरियल में यहाँ पे रबर मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है जो कि अच्छा खासा ड्यूरेबल होता है एंड
लॉन्ग टाइम तक आप इनका जो है वो यूज़ कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट होती है कि क्या ये जो शूज़ है वो जल्दी से घस जाएंगे, अगर 2-3 मंथ हम एकदम रफ यूज़ करते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगा? तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आएगा। एंड इसका जो भी अटैचमेंट वगैरह है वो भी अच्छा है, तो ऐसा नहीं होगा कि सोल निकल जाएगा, ऐसा कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा इन शूज़ में। बस एक चीज़ जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी वो है गाइस इनका हार्डनेस। थोड़ा अगर मिड सोल और सॉफ्ट होता तो ज़्यादा अच्छा लगता और भी जो शूज़ है वो कंफर्टेबल होते, बट थोड़ा ये जो मिड सोल है वो मुझे हार्डर साइड पे लगा। प्रेस करोगे तो इतना इजीली ये जो है वो प्रेस नहीं होता है। बाकी ओवरऑल जो आउटर सोल है वो बहुत अच्छा है इन शूज़ का। वही अगर हम पूमा की बात करें गाइस तो इनका आउटर सोल जो है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको हल्का सा कर्व पैटर्न जो है वो देखने को मिल जाएगा। बैक एंड साइड में अच्छे खासे आपको जो पैटर्न्स है वो मिल जाएंगे, जिससे ओवरऑल जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी इन शूज़ में। एंड गाइस इसका जो मिड सोल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर इसे प्रेस करते हो तो ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इस दोनों शूज़ के आउटर सोल को, तो मुझे जो वो थोड़ा पूमा का आउटर सोल है वो ज़्यादा बेटर लगा। इनमें भी ग्रिप अच्छी मिल जाती है एंड ये जो शू है वो थोड़ा लाइट वेट भी जो है वो मुझे लगा, जो कि हम आगे कंपेयर करेंगे कि इसका वेट ज़्यादा है, बट इसका आउटर सोल थोड़ा हल्का भी है एंड थोड़ा सॉफ्ट भी है, तो पहनने के बाद जो वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो आउटर सोल में गाइज मैं जो पॉइंट है वो पूमा को दे दूंगा। तो अब हम करेंगे गाइज इन दोनों शूज़ का वेट कंपैरिजन एंड इस कंपैरिजन में गाइज पूमा जो है वो बहुत ही इजीली जीत जाता है। इनका जो वेट है गाइज वो है 230 ग्राम्स के आसपास एंड वही है गाइज एडिडास का जो वेट है वो जाता है 300 से भी ज़्यादा। अब इन दोनों शूज़ का जो साइज़ है वो है गाइज यू। तो अब हम करेंगे गाइज इन दोनों शूज़ का वेट कंपैरिजन एंड वेट कंपैरिजन में गाइज पूमा जो है वो बहुत ही इजीली जो है वो जीत जाता है। इनका जो वेट है गाइज वो 230 ग्राम्स के आसपास जाता है एंड जिनका वेट 250 से कम रहता है गाइज वो आप एकदम लाइट वेट आपको जो शूज़ है वो लगेंगे। मतलब अगर आप इन्हें हाथ में पकड़ोगे तो कोई भी जो वेट है वो आपको फील नहीं होगा। वही एडिडास की अगर हम बात करें तो इनका जो वेट है वो 300 ग्राम के आसपास जाता है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत जो वेट है वो ज़रूर फील होगा। तो अगर वेट वाइज बात करें गाइज तो पूमा जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। अगर आप पहनोगे तो ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ पहना है। बहुत ही लाइट वेट ये शूज़ है एंड इसकी वजह से गाइज और भी कंफर्टेबल ये जो शूज़ है वो लगता है। तो इस कंडीशन में गाइज जो पॉइंट है वो जाएगा पूमा को। तो अब हम करेंगे गाइज हमारा फाइनल कंपैरिजन, जो कि है गाइज प्राइस कंपैरिजन। अब देखो गाइज प्राइस वाइज बात करें तो दोनों शूज़ का जो प्राइस है वो बहुत ही आसपास है, 100-150 रुपये का आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। नॉन सेल्स में गाइज आपको जो प्राइस है वो कभी इनका 1500 देखने को मिलेगा, इनका 1400 आता है, कभी कभी इनका 1700 चले जाता है, इनका 1400 आ जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है वो हमेशा हमें इन शूज़ में जो है वो देखने को मिलता है। तो जब भी गाइज आप इन शूज़ को बाय कर रहे हो तो एक प्राइस हिस्ट्री नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे आप इनका जो प्राइस है वो चेकआउट कर सकते हो एंड जो भी एवरेज प्राइस रहेगी उस प्राइस हिस्ट्री में तो उस प्राइस पे आप जो है वो बाय कर सकते हो। अगर मैं आपको एक बेस्ट डील बताऊँ तो अगर आपको ये जो शूज़ है वो 1500 के आसपास मिल रहे हैं दोनों में से कोई भी, तो आप ज़रूर इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। एंड मिनिमम जो प्राइस है वो भी बहुत कम जाती है, जैसे बिग बिलियन डेज या फिर ग्रेट इंडियन सेल हो गया, तो उस टाइम गाइज इनका जो प्राइस है वो 1000 या फिर 950 के आसपास जो है वो आ जाता है। तो वो तो एकदम बेस्ट टाइम रहता है। बट अगर आप नॉन सेल्स में बाय कर रहे हो तो अगर आपको 1500 के अंदर ये दोनों शूज़ मिलते हैं तो आप ज़रूर इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। ऐसे प्राइस में आपको कोई भी जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा, कभी इनका प्राइस ज़्यादा रहता है तो कभी इनका जो प्राइस है वो ज़्यादा रहता है। तो इस कंडीशन में भी गाइज ये जो कंपैरिजन है वो ड्रॉ होगा एंड दोनों को जो है वो एक पॉइंट जाएगा। अब ये तो गाइज जो कंपैरिजन है वो ड्रॉ हो गया है एंड दोनों को जो है वो इक्वल पॉइंट्स मिले। अब गाइज मैं भी आपको बता देता हूँ कि मुझे जो है वो कौन सा शू अच्छा लगा। अब देखो गाइज देखने में ये जो है वो ज़्यादा अच्छा मुझे जो शू है वो लगता है एंड वेट वाइज जो ये शू है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी मैं इन शूज़ को पहनता हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं कुछ पहना है, बहुत ही लाइट वेट ये जो शू है वो लगते हैं एंड थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल भी मुझे लगता है। तो अगर आपको लुक वाइज कोई शू बाय करना होगा जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगे एंड बाकी सारी चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें आपको कंफर्ट वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है, बट अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ा कम लगेगा, बट देखने में ये जो शूज़ है वो ज़्यादा बेटर लगेंगे एंड लोग ज़रूर पूछेंगे भाई कि कहाँ से शू वगैरह लिया। ठीक है, तो अगर आपको लुक वाइज अच्छे शूज़ चाहिए एंड मतलब अट्रैक्टिव चाहिए तो इन शूज़ के लिए आप जो है वो जा सकते हो एंड बाकी सारी चीज़ें इनमें आपको जो है वो अच्छी मिल जाएगी। वही अगर आप एकदम सुपर कंफर्टेबल शू बाय करना चाहते हो, वेट में एकदम लाइट वेट शू बाय करना चाहते हो, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप इन शूज़ के लिए जो है वो आप जा सकते हो। इसमें आपको लुक्स जो है वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, बट अगर आपको एकदम लाइट वेट शूज़ चाहिए, ठीक है, आपको एकदम भारी शूज़ नहीं पसंद, तो फिर आप जो है वो इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। अब मेरे पास तो गाइस ये दोनों शूज़ है एंड मैं इन दोनों शूज़ को जो है वो पहनता हूँ। मैं
कुछ कम्युनिटी पोस्ट भी डालता हूँ, इनको मैं जो है वो जिम में पहनता हूँ एंड इनको जो है वो अगर डेली यूज़ करना रहा तो इन शूज़ का जो है वो यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो लुक वाइज लेना है तो इनको लो, एंड अगर एकदम ही कंफर्ट चाहिए एंड एकदम लाइट वेट शूज़ चाहिए तो इन शूज़ के लिए आप जो है वो जा सकते हो। दोनों की लिंक्स एंड दोनों का डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो एंड फिर आप जो है वो अपना डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कौन सा शूज़ ज़्यादा बेटर लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना, एंड ये भी बताना कि आने वाले वीडियोज़ में कौन से वीडियोज़ आपको देखना है, तो वो भी जो है वो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते गए ऐसी ही और एक कंपैरिजन वीडियो में।